हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ना तो आप कमेंट करते हो स्टोरी पर, ना ही आप लाइक करते हो। यार प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। यार हम आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, कितना मेहनत करके स्टोरी लिखते हैं। तो प्लीज़ यार, आप ये सब तो कर ही सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपनी प्यारे प्यारे, और स्टोरी को लाइक कर सकते हैं ताकि हमारी रीच बढ़े। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ कुरैन अब नया गेम खेलना शुरू करने वाले हैं, जहाँ वो मिस्टर जिन की बेटी जिनसू से चैन की शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। और वो ये बात सिचैन को बताते हैं कि मिस्टर जिन वापस आ रहे हैं और उनकी बेटी जिनसू के साथ, ताकि सिचैन उसकी बेटी से मिल सकें। सिचैन पहले तो कुछ नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी को तो बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहते हैं आखिर अंकल अब क्या करने की सोच रहे हैं। वहीं वो तीनों शांति से ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी अंकल खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है, तो अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ काम भी है। जिस पर दोनों भाई कहते हैं और कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी कहता है व्हाट द हेल, ये सब क्या है काका, आपने मना क्यों नहीं किया। सिचैन कहते हैं वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अगर मना कर दूंगा तो अंकल को शक हो जाएगा और वो चांग चेंग को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी वांग जी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिनसू अच्छी लड़की है और वो सीसी सिन अच्छी लड़की है। सब इनकी नज़र में लड़कियां इतनी अच्छी होती क्यों हैं। और वो सिन तो पूरी तरीके से पागल है। और पता है गगा, मैंने सुना है वो जिनसू बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और आपको पता है वो बहुत ज़्यादा टेम्पर है उसके अंदर। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे के साथ शादी करने वाला हूँ। बात सिर्फ मिलने की है और मैं पहले ही उसे बता दूंगा कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है गगा, क्या सिन को मैंने नहीं बताया था कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या वो मान गई थी और उसने ऐसा गेम खेला जिससे सब कुछ पलट गया। तभी से चैन कहते हैं वांग जी, पहले उन्हें आने दो, उसके बाद बात करेंगे। वांग जी को सच में गुस्सा आता है और वो कहता है गगा प्लीज़ अब ये मत कहिए कि आप उस लड़की से मिलेंगे और अंकल के दबाव में शादी के लिए हाँ भी कर देंगे। सिचैन कहते वांग जी कहते मैं नहीं सुनना चाहता। और सोच लीजिए जांग चेंग को पता चला तो वो क्या करेगा। विंग ने उसकी नज़र में आधा भी नहीं किया। जांग चेंग में बहुत गुस्सा है और वो इस बार आपको मार डालेगा और मैं सच में जांग चेंग का साथ दूंगा, आपका नहीं। ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं से चैन जो थोड़ा घबराए हुए तो थे, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं मुझे सबसे पहले इसके बारे में जांग चेंग से बात करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे और जांग चेंग के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन जांग चेंग को करते हैं। जांग चेंग 2 रिंग में ही फ़ोन उठाता है और कहता है क्या हुआ, क्या आप सुबह ही सुबह मुझे इतना याद कर रहे हैं। सिचैन कहते हैं जांग चेंग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम अभी हॉस्पिटल में हो या अपार्टमेंट पे। चांगचंग कहता है क्या हुआ गगा। सिचैन कहते हैं तुम कहाँ हो, पहले मुझे ये बताओ। चांगचंग कहता है गगा, मैं मेरे अपार्टमेंट पे हूँ, आ जाइए, मैं वहीं आपका वेट कर रहा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं ठीक है, तुम मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। जिस पर चांगचंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जल्दी से मेंशन से बाहर निकलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और सीधा चांगचंग के पास निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत गुस्से में था और वो सीधा वहाँ से निकल कर ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग जो वांग जी ने का पूरा केबिन उसने क्लीन कर दिया था। तभी क्लीन करने के बाद वो वॉच देखता है। वांग जी थोड़ा लेट हो गया था। वो अपने मन में कहता है वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्या कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं जीनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम बार बार अपनी घड़ी देख रहे हो, क्या बात हो, किसी का इंतजार कर रहे हो। विंग कहता है नहीं, नहीं तो सीजे। तभी जीनी कहती है मुझसे छुपाओ मत, अब मुझे बताओ आखिर किसका वेट कर रहे हो। विंग कहता है सीजे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो किसी का वेट नहीं कर रहा, मैं तो बस ये वॉच ऐसे ही देख रहा था। जीनी कहती है वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लेन वांग जी ने फिर से परेशान किया है। विंग कहता है नहीं, पता है मुझे ऐसा लगता है सीजे वो आपसे डर गया। जीनी एक स्माइल करती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ सीजे मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कहता है। वहीं विंग एक स्माइल करता है, जीनी भी एक स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो अंदर आता है
वहीं विंग उसे देखते ही थोड़ा नंग सा फेस बना लेता है ताकि जीनी को ये पता ना चले कि विंग और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि विंग जीनी को सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसने वांग जी से प्रॉमिस किया है और वो जानता है कि जीनी इसके लिए बहुत खुश होगी। लेकिन अभी वो ये बात जीनी को नहीं बता सकता क्योंकि उसे पता है वो पर्सन उस पर और जीनी पर और यहाँ तक वांग जी पर सब पर नज़र रखे हुए हैं। तभी हम देखते हैं ना तो जीनी ना ही विंग वांग जी को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी वांग जी जो बहुत बैड मूड में था वो उन दोनों की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, विंग मेरे लिए जल्दी से एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। विंग उसकी तरफ देखता है और वांग जी जो चुपचाप बिना कुछ कहे सीधा केबिन के अंदर चला जाता है। तभी जीनी कहती है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा इस मॉन्स्टर का मूड आज सुबह ही सुबह इतना खराब क्यों है। विंग कहता है, मुझे क्या पता। तभी जीनी कहती है, मुझे लगता है सुबह ही सुबह उसकी गर्लफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया होगा। वहीं वांग जी कि इस वांग जी के बारे में ये बात सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, आप सच कह रही हैं, 100% इसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा। तभी जीनी कहती है, पर कुछ भी हो मैं नहीं चाहती कि वो अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाले, इसलिए जल्दी से उसके लिए कॉफ़ी लेकर जाओ। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग जल्दी से कॉफ़ी मेकर के पास जाता है, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वांग जी की फेवरेट कॉफ़ी बनाता है और उसे लेकर सीधा वांग जी के केबिन में जाता है। वहीं वो देखता है वांग जी जो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। तभी विंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो उसके पास जाने से पहले अच्छे से केबिन के डोर को नॉक करता है और वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो कॉफ़ी टेबल पर रख ही पाता है कि तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी लैब में बैठा लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ और आप ये क्या कर रहे हैं, हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वांग जी कहता है, भाभी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर खुद से ऐसे ही रहने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और वांग जी भी विंग को, दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। विंग कहता है, कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ, जब आप घर से गए थे तो आपका मूड बिल्कुल ठीक था, सडनली क्या हो गया, क्या आपके अंकल ने फिर से कुछ कर दिया, क्या सिन्ने। वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता इस बार अंकल क्या करना चाहते हैं, तुम जानते हो अंकल इस बार गग्गा के लिए लड़की लेकर आए हैं और वो चाहते हैं गग्गा उस लड़की से मिले। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ मैं नहीं जानता उनके दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, तुम्हें पता है अंकल ने कल चांग चेंग से मिले। विंग कहता है, क्या चांग चेंग से, क्या उन्हें पता चल गया गग्गा और चांग चेंग के बीच। तभी वांग जी कहता है, नहीं नहीं वो सब तो ठीक है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन तुम जानते हो अंकल ने कल एक जांग सेंग के साथ बहुत बड़ा मजाक किया। उन्होंने कहा कि सिचेन गग्गा की इंगेजमेंट हो गई है और उनकी भी जल्दी शादी होने वाली है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आपको नहीं लगता आपके अंकल कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग मुझे पता है अंकल के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और बहुत खतरनाक, लेकिन वो ऐसा क्या करने वाले हैं मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, पहले हम देखते हैं अंकल क्या करने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अंकल मेरी विंग और गग्गा की शादी अपनी पसंद की लड़कियों से क्यों कराना चाहते हैं। तभी विंग कहता है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि आपकी पसंद लड़कियां नहीं बल्कि लड़के हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मेरा भाव भी किसी लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है ना। विंग ये सुनकर खिलखिला के हंस देता है और कहता है, आपको नहीं लगता आप बहुत चीज़ी हैं। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर वो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। तभी विंग वांग जी से दूर होता है और कहता है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, बाबू क्या थोड़ी देर नहीं रुक सकते। विंग कहता है, नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके अंकल को कुछ भी पता चले और बेवजह वो आपके साथ फिर से कुछ गलत करे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तुम बाहर जाओ। विंग कहता है। तभी वो खड़ा होता है और सीधा डोर से बाहर चला जाता है, लेकिन उसका फेस जो पूरी तरीके से गुस्से में बदल जाता है। वहीं वो पर्सन वांग विंग को देखता है और एक स्माइल करता है, लेकिन तभी वो कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये लड़का इतना टाइम तक अंदर क्यों था, क्या वांग जी ने इसके साथ कुछ किया है। उसका चेहरा देखो इतना गुस्से में है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वांग जी ने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की है।
लेकिन कुछ भी हो, इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे तो इस चीज़ के डबल पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। वहीं हम दूसरी तरफ कुरैन को देखते हैं। कुरैन जो बेसब्री से मिस्टर जिन का इंतज़ार कर रहे थे, मिस्टर जिन जो आज आने वाले हैं। कुरैन अपने मन में कहता है, बस कुछ दिन और उसके बाद मेरे दोनों नेफ्यू की शादी हो जाएगी और वो दोनों लड़के मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगे। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा कि मेरे नेफ्यू लड़कों से शादी करें। मैं जानता हूँ चांग चंग का एक बॉयफ्रेंड है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़का कौन है। कहीं वो सिचैन तो नहीं? नहीं, मैंने जब सिचैन को देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा। वो तो खुद ही शॉक दिख रहा था कि जियांग चंग वापस आ गया है, और जियांग चंग की फेस से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी तक सिचैन से नाराज है, और वो सिचैन के बारे में कुछ भी सुनना भी नहीं चाहता। कुछ भी हो, बस मैं इस बात से खुश हूँ कि जितना जल्दी हो सके फिंग वांगजी और सिचैन की शादी हो जाए, और उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, चांग चंग जो बहुत गुस्से में सिचैन को देखता है और सिचैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तो क्या तुम उस लड़की से मिलने की सोच रहे हो? सिचैन कहते हैं, बाबे मैं नहीं सोच रहा, तुम मेरी बात तो समझो। तभी चैंग कहता है, देखो सिचैन का, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे वो, लेकिन याद रखिए मैं ये अब बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई आपको मुझसे छीने। मैं प्यार करता हूँ आपसे, इतना प्यार कि मैं अब आपके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं और जांग चंग की कमर पकड़कर अपने पास खींचते हैं और कहते हैं, क्या सच में? जांग चंग कहता है, बिल्कुल, आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं उस लड़की को भी मार डालूंगा जो अगर आपसे मिलने की कोशिश करेगी, समझे आप? तभी सिचैन कहते हैं, जांग चंग, क्या तुम मेरे लिए इतना पागल हो? जांग चंग कहता है, आप समझ भी नहीं सकते। सिचैन कहते हैं, अच्छा, तो मैं भी तुम्हें समझा दूं कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ, और मैं कभी किसी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और किसने कहा अगर मैं उस लड़की से मिलूंगा तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे पसंद करूंगा? चांग चंग की बात सिचैन की बात सुनकर चांग चंग कहता है, मैं नहीं जानता, बस मैं ये जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहता है। वहीं सिचैन एक स्माइल करते हैं और अचानक जियांग चंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। जियांग चंग भी सिचैन को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी सिचैन जियांग चंग के लिप्स पर एक छोटा सा बाइट कर लेते हैं। जियांग चंग जो अपना माउथ ओपन करता है और सिचैन जो अपनी टंग जियांग चंग के माउथ में इंसर्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी सिचैन जियांग चंग से थोड़ा दूर होते हैं और कहते हैं, जियांग चंग, मैं वो। जियांग चंग कहता है, मैं भी इस बारे में और इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज़ सिचैन मुझे अपना बना लो हमेशा के लिए। सिचैन कहते हैं, सच में? क्या तुम तैयार हो? जियांग चंग कहता है, हमेशा से, ऐसा कहता है। तभी सिचैन जियांग चंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करते हैं और उसे सीधा चैंग के रूम में ले जाते हैं। वो चैंग को रूम में जाते ही उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं और उसकी तरफ एक प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वहीं जियांग चेंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड था, तभी सिचैन जो जल्दी से अपनी शर्ट के बटन ओपन करते हैं और उसे जल्दी से निकाल कर फेंक देते हैं। जियांग चेंग की नज़र जैसे ही सिचैन की बॉडी पर पड़ती है वो तो देखता रह जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिचैन के लिए इतना प्यार जो पूरी तरीके से दिख रहा था। तभी सिचैन जियांग चेंग के ऊपर आते हैं और उसे पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं, लेकिन किस करते करते ही उनके हाथ जियांग चेंग की शर्ट के ऊपर जाते हैं और वो उन्हें उन अच्छे से सारी शर्ट के बटन ओपन करते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। वहीं चेंग जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अपना बना लो हमेशा के लिए, और मुझे इतना प्यार करो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे दिल में रहूं और कोई नहीं, समझे काका? सिचैन कहते हैं, बाबे तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहते हो, चाहे मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं तुम्हें अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाता, समझे? चाहे मैं कुछ भी करता हूं, चाहे मैं ऑफिस में काम करूं या ना करूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं, ऐसा कहता है। तभी चैंग जो एक स्माइल करता है, सिचैन जो चैंग की बॉडी देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है चैंग, तुम बहुत खूबसूरत हो।
चैंग जो थोड़ा रेड हो जाता है। तभी से चैन कहते हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम जानते हो मैं तुमसे हमेशा से इतना प्यार करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने प्यार से इतना भर दूंगा कि जिस तरीके से तुम मेरे दिमाग में हो मैं भी हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहूँगा, समझे। तभी चैंग कहता है, आप हमेशा मेरे दिमाग में ही रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, आप मेरी आत्मा में रहते हैं, समझे आप। तभी से चैन एक स्माइल करते हैं और फिर से जियांग चैंग को किस करने लगते हैं। किस करते करते ही दोनों कब पूरी तरीके से नेकेड हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। वहीं से चैन जो अपना हाथ नीचे ले जाते हैं और धीरे से जियांग चैंग को सहलाते हैं। जियांग चैंग जो एकदम से उसकी बॉडी शेयर जाती है। सिचैन के हाथ जियांग चैंग की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। वहीं सिचैन जो जियांग चैंग की तरफ देखती हैं। जियांग चैंग का मुंह जो थोड़ा सा ओपन था, सिचैन जैसे उसे इस तरीके से देखते हैं उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो फिर से जियांग चैंग को एक पैशनेट और डीप किस करने लगती हैं। वहीं चैंग भी सिचैन को पैशनेट और डीप किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे की किस में पूरी तरीके से खो जाते हैं। वहीं किस करते करते ही सिचैन चैंग को रेडी करने लगते हैं। वो थोड़ी देर में चैंग को अच्छे से रेडी करते हैं और उसके बाद वो धीरे से खुद को उसके अंदर एंटर करते हैं। चैंग का ये पहली बार था इसलिए वो तेज से चीखता है और चैन जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाबू तुम ठीक हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं। चैंग कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता, ये पेन थोड़ी देर का है लेकिन मैं जानता हूँ इसके बाद मुझे जो खुशी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा है, समझे आप। प्लीज़ खुद को मत रोकिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ हार्श रहें। तभी से चैन एक स्माइल करते हैं और उसके साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं जियांग चैंग भी सिचैन की बॉडी पर कई सारी किस जोड़ देता है और वहीं सिचैन भी जियांग चैंग की बॉडी पर बहुत सारी किस जोड़ देते हैं। तभी जियांग चैंग अचानक सिचैन के शोल्डर पर एक बहुत तेज बाइट कर लेता है। सिचैन जो जियांग चैंग के साथ बहुत ही हार्शली इंटीमेट हो रहे थे वो तब कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उस टाइम वो दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं हम देखते हैं वो दोनों मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से जब एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं और तो वो दोनों थक कर उस बेड पर गिर जाते हैं। सिचैन जो बेड के ऊपर थे और जियांग चैंग जो उनके ऊपर था वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हैं और कहते हैं, बाबू क्या तुम ठीक हो। चैंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, कहीं पेन तो नहीं है। तभी चैंग कहता है, क्यों नहीं होगा, ये मेरा पहली बार था और आप इतने हार्ड थे। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लेकिन बाबू इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तभी चैंग कहता है, अगर इसके रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको हमेशा के लिए लेनी होगी। तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल, मैं हमेशा पूरी लाइफ और ज़िंदगी की जितनी भी मेरी लाइफ है मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हैं वो थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। तभी सिचैन उठते हैं और जियांग चैंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उसे वॉशरूम में ले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को क्लीन कर रहे थे लेकिन तभी सिचैन की नज़र अपने शोल्डर पर पड़ती है। वो कहते हैं, जियांग चैंग ये क्या है, तुमने मुझे इतना ज़ोर से क्यों काटा। तभी जियांग चैंग कहता है, हाँ मैंने काटा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि आप सिर्फ मेरे हो। सिचैन कहते हैं, जियांग चैंग क्या होगा अगर ये अंकल ने देख लिया। तभी जियांग चैंग कहता है, मैं नहीं जानता पर मैं चाहता हूँ कि वो लड़की को आप ये दिखाओ मार्क क्या आपके ऊपर पहले से ही किसी का अधिकार है। सिचैन जानते हैं कि जियांग चैंग कितना जलस हो जाता है और कितना अधिकार जताता है। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है बाबू, मैं उसे ये ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं पहले से ही किसी का हूँ और एक ऐसे पर्सन का कि जिससे अगर उसने छीनने की कोशिश भी की तो वो उसे मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को क्लीन करते हैं और वहीं सिचैन जो चैंग के पास बैठते हैं और कहते हैं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। जिस पर चैंग कहता है, लेकिन कहता है, नहीं मैं यहाँ आपके बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मैं किचन में तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। जिस पर सिचैन एक स्माइल करते हैं और वो जियांग चैंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी कर कर किचन में ले जाते हैं और वहीं पास के सेल्फ पे उसे बिठा देते हैं और खुद उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं
और एक दूसरे को अच्छे से वो बना हुआ खाना खिलाते हैं। तभी चैन कहते हैं, चैंग तुम्हें अब आराम करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें तो छुट्टी लेनी चाहिए? चैंग कहता है, नहीं, आप नहीं जानते काका, बहुत सारे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। मैं एक पेन किलर लूँगा और मेरा पेन सही हो जाएगा और उसके बाद मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ। चैन कहते हैं, तुम श्योर हो? चैंग कहता है, बिल्कुल। चैन कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम बिल्कुल भी परेशान हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। चैंग कहता है, बिल्कुल, अब तो आप मेरे हैं और मैं आपको कॉल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो लड़की कब आपसे मिलने वाली है? चैन कहते हैं, मैं नहीं जानता वो मुझसे कब मिलेगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जल्दी मिलेगी। तभी वो चैंग कहता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप उससे मिलने जाओ प्लीज़ मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। चैन कहते हैं, क्यों? चैंग चैंग कहता है, क्यों, क्या आप नहीं बताएंगे? चैन कहते हैं, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ऐसा कहते हैं। चैन एक चैंग और चैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ कुरैन के सामने मिस्टर जिन बैठे हुए थे। कुरैन जिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? तभी जिन कहते हैं, ऑफ कोर्स। तभी कुरैन कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मेरी कंपनी में काम करता हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी कंपनी में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे जो तुम कह रहे हो वैसा हो। तभी जिन कहते हैं, पर मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी जाकर उस लड़के को देखना चाहता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है, तुम आज आराम करो और ठीक है, कल तुम मेरी कंपनी आ जाओ और उसके बाद तुम आराम से उस लड़के को मेरी कंपनी में ढूंढ सकते हो। ये सुनकर मिस्टर जिन एक स्माइल करते हैं। तभी हम देखते हैं कुरैन कहते हैं, वैसे तुम जिंसू को क्यों नहीं लेके आए? तभी वो कहते हैं, अरे वो बहुत टायर्ड हो गई थी ना, इसलिए। ठीक है, कल तुम सिचैन और जिंसू को एक दूसरे से मिलने के लिए बोल सकते हो। वैसे जिंसू भी सिचैन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जिस पर कुरैन कहते हैं, बिल्कुल, मैं जानता हूँ सिचैन को भी जिंसू बहुत पसंद आएगी। जिस पर जिन और कुरैन दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। वहीं जिन और कुरैन थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं। तभी जिन खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो मैं कल तुमसे कंपनी में मिलता हूँ। जिस पर वो कहते हैं। ऐसा कहकर जिन वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कुरैन अपना फ़ोन निकालते हैं और अपना नंबर डायल करते हैं। वहीं वांग जी जो अपने केबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी वो अपने अंकल देखता है, उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसके अंकल का था। वो पहले तो नैरोआइज करता है, लेकिन फिर वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ अंकल। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी, कल मिस्टर जिन हमारी कंपनी में आना चाहते हैं। वांग जी कहता है, पर क्यों, वो हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं? तभी कुरैन कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो किसी को ढूंढने आए हैं, वो किसी से मिलने आए हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है वो पर्सन हमारी कंपनी में काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक वर्कर को कल कंपनी आने को कहो, किसी को भी छुट्टी देने की बात मत करना, ठीक है? और सबसे कहना कि वो लोग यहाँ आए और कंपनी में काम के लिए, समझे तुम? पांग जी कहता है, ठीक है अंकल, ऐसा कहता है और कहता है, ठीक है, मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कह के फ़ोन कट कर देता है। वहीं वांग जी जो सोचता है और अपने मन में कहता है, आखिर मेरी कंपनी में कौन है जिसे मिस्टर जिन ढूंढ रहे हैं? तभी विंग अंदर आता है और वांग जी के सामने कॉफ़ी रखता है। वांग जी कहता है, बावे। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, बावे, मिस्टर जिन कल हमारी कंपनी में आ रहे हैं, तो तुम जिनी को बोलो वो एक नोटिस तैयार करे और कहे कल कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी नहीं ले सकता, हर किसी को कंपनी में आना कंपलसरी है। तभी विंग कहता है, पर क्यों? वर्क एम्प्लॉय का छुट्टी ना लेना और मिस्टर जिन का कंपनी आना, इसका क्या रिलेशन है? तभी वियांग जी कहता है, मैं नहीं जानता, ये सब अंकल चाहते हैं कि कोई भी पर्सन कल छुट्टी ना ले। वो यहाँ किसी को ढूंढने आ रहे हैं, उन्हें लगता है कोई हमारी कंपनी में काम करता है। विंग अपने शोल्डर ऊपर करता है और कहता है, समझ नहीं आता, तुम्हारे अंकल के दोस्त भी बिल्कुल उनके जैसे हैं। जिस पर वांग जी अचानक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बावी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोनों एक स्माइल करते हैं। वहीं पिंग कहता है, ठीक है, मैं सीजे को बोल देता हूँ, ऐसा कहता है और वो बाहर जाता है और जीनी को एक ऐसा नोटिस बनाने को कहता है। तभी हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं मिस्टर जिन जो जिंसू के सामने बैठे हुए थे और कहते हैं, जिंसू कुछ भी करो, लेकिन ऐसा करो कि सिचैन को तुम अपने प्यार में पूरी तरीके से पागल कर दो।
जिंसू कहती है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर कर दूंगी, लेकिन क्या आपको वो इंसान मिला? क्या आपको पता है कि आखिर हमारे घर का वारिस कहाँ है? तभी वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, जल्दी ही पता चल जाएगा। मुझे पता चला है कि वो लड़का लैंड कॉर्पोरेशन में काम करता है। तभी जिंसू कहती है मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं बस चाहती हूँ कि कैसे भी हमें वो बच्चा मिल जाए। तभी मिस्टर जिन कहते हैं बिल्कुल तुम चिंता मत करो, हमें जल्दी ही वो मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर जिनसू एक स्माइल करती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ सिचेन और वांगजी अपने अंकल के सामने बैठे हुए थे। तभी कुरैन कहते हैं सिचेन, जिनसू और तुम कल मिल रहे हो, मैंने पहले से ही तुम्हारे मिलने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। वो एक रेस्टोरेंट का एड्रेस देते हैं और कहते हैं जिनसू यहाँ तुम्हारा वेट करेगी, इसलिए जल्दी पहुँच जाना। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं अंकल ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं वहाँ जाऊँ तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। जिस पर कुरैन एक पल के लिए तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि सिचेन हमेशा शादी के लिए मना करते हैं, लेकिन पहली बार वो कुछ भी नहीं कहते और बस अंकल के कहने पर हाँ कर देते हैं। वहीं कुरैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांगजी मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने कर दिया? वांगजी कहता है बिल्कुल अंकल, मैंने पहले ही नोटिस लगा दिया है, कल कोई भी वर्कर छुट्टी नहीं लेगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर कुरैन कहते हैं बिल्कुल, मैं भी कल कंपनी आऊँगा। ये सुनकर वांगजी थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग और अंकल का आमना सामना हो। अंकल जानबूझकर विंग को इंसल्ट करेंगे और जो वो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी वो कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्जी अंकल, ऐसा कहता है। जिस पर अंकल एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी कहता है ठीक है गगा, मैं अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत सारे काम भी करने हैं। तभी कुरैन कहते हैं आजकल तुम अपने अपार्टमेंट में ज़्यादा रहते हो, और हाँ मैं क्या चाहता हूँ कि तुम नाइट में सिन के साथ बाहर भी जाओ, सिन बहुत गुस्सा है, तुम उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। वांगजी कहता है अंकल आप अच्छे से जानते हैं कंपनी में कितने सारे प्रोजेक्ट हैं और मैं काम कर रहा हूँ, और मैं बेवजह सिन के साथ यूं ही तो नहीं घूम सकता ना। मैं एक कंपनी का CEO हूँ जो चाइना की नंबर 1 कंपनी है, अगर मैं इस तरीके से उसके साथ घूमूंगा तो आप जानते हैं ना मीडिया में कैसी कैसी बातें बनेंगी। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी अब वो तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। वांगजी अपने मन में कहता है मैं उससे सच में किसी दिन। तभी सिचेन कहते हैं वांगजी अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हें सिन को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। तभी अंकल कहते हैं क्यों ना तुम भी कल सिन के साथ बाहर जाओ, ठीक है? जिस पर वांगजी कहते हैं ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सोचूंगा, ऐसा कहकर खड़ा होता है और सीधा मेंशन से बाहर चला जाता है। और वो अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है और कहता है बावे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। विंग कहता है क्या हुआ? भांजी कहता है बस मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करना। विंग कहता है ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वांगजी फ़ोन कट करता है और अपनी कार में बैठता है और सीधा वहाँ से वांगजी विंग के पास निकल जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वांगजी को बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल कुछ तो गलत होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गलत चीज़ की शुरुआत होने वाली है। वो इतना घबराया हुआ है, उसे नहीं पता। वो इस टाइम बस पिंक को देखना चाहता है, पिंक को गले लगाना चाहता है और उसे अपने पास अपनी चेस्ट से लगाकर सुलाना चाहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब मिस्टर जिन और विंग का आमना सामना होगा। क्या मिस्टर जिन विंग को पहचान पाएंगे, और क्या विंग को पता है कि आखिर मिस्टर जिन क्यों आ रहे हैं? तो आपको अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो डियर प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।